दलदल में कमल खिलाया ये इतिहास बोलता है, दलदल में कमल खिलाया ये इतिहास बोलता है। अवसर को विकास बनाया ये विश्वास बोलता है, अवसर को विकास बनाया ये विश्वास बोलता है। जो फाइलों में सोया था उसे सड़क तक लाया, जो फाइलों में सोया था उसे सड़क तक लाया। मीरा भाईंदर जानता है नरेंद्र बोलता है, मीरा भाईंदर जानता है नरेंद्र बोलता है। और ये जो बोलता है तब मीरा भाईंदर डोलता है, और ये अगर नहीं डोलता तो आज शायद ये हजारों का जनसैलाब आज यहाँ पर नहीं उमड़ता। तो आइए अब मैं तमाम बंधू भगिनींनो, मीरा भाईंदरचा चेहरा गेल्या 10 वर्षात कसा बदलला हे आपण सर्वांनी बघितलंय। मीरा भाईंदरमध्ये मेट्रो आली, मीरा भाईंदरमध्ये वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आले, पिण्याच्या पाण्याची योजना आली, पिण्याचं पाणी लोकांपर्यंत पोहोचलं, दुसरी पिण्याची पाण्याची योजना येते। एक प्रकारे सर्वांगीण विकास हा मीरा भाईंदरचा अतिशय वेगाने होताना आपण बघतोय। या विकासाच्या वाटचालीमध्ये माझ्यासोबत सातत्याने कोणी एक व्यक्ती राहिला असेल आणि ज्यांनी सातत्याने या विकासाची मागणी आणि विकासाचा पाठपुरावा केला असेल तर त्या व्यक्तीचं नाव आहे नरेंद्र मेहता। नरेंद्र मेहता महापौर पदापासून तर आमदार पदापर्यंत सातत्याने जनतेत राहिले, जनतेचे प्रश्न सोडवले, मीरा भाईंदरचे प्रश्न सोडवले, रोडचे इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲम्युनिटीज असतील, या तयार करत मीरा भाईंदरच्या लोकांना निश्चितपणे एक मोठा विकासाचा मार्ग त्यांनी खुला केला। आपले नरेंद्र मेहता आता पुन्हा एकदा मीरा भाईंदरमधनं मैदानात उतरलेले आहेत, महायुतीचे उमेदवार आहेत। भारतीय जनता पार्टी जनतेपर्यंत येणारा मीरा भाईंदर कसं असेल, 5 वर्षात भारतीय जनता पक्ष कुठल्या प्रकारे या शहराला विकसित करतील यासाठी ह्या सभेचं आयोजन केलं। आणि त्याचबरोबर आपण सर्वांना माहीत आहे की 15 जानेवारीला निवडणुका होणार आहे, आणि ज्यावेळी निवडणुका लागतात त्यावेळी लोकांपर्यंत आपले विचार, आपला अजेंडा, आपलं मॅनिफेस्टो, आपला संकल्प हे घेऊन जाणं गरजेचं आहे। तर ते प्रचाराचा माध्यम म्हणून घेऊन जाता येतो। आज आपण सर्वांना साक्षी मानून आम्ही आज संकल्प सभेचं आयोजन केलं आणि श्रीफळ वधारून सगळ्यांची सुरुवात केली। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी का धन्यवाद देता हूं कि पिछले साल विधानसभा के चुनाव में आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी ताकत के साथ बहुमत दिया और मुझे फिर एक बार इस शहर की सेवा करने का मौका दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। जब जब पद मिला है तब तब जवाबदारियां बढ़ी है। मीरा भाईंदर शहर हम सब ने बदलते देखा है, और ये बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने मीरा भाईंदर को अपना समझा। हम जब जब मीरा भाईंदर के प्रस्ताव लेकर गए उन्होंने हमेशा हाँ भरी, कभी भी ना नहीं कहा। आज मीरा भाईंदर के अंदर मैं पिछले विकास की बात करूं तो मैं किस किस चीजों को गिनाऊं। कोर्ट हो, पुलिस कमिश्नर ऑफिस हो, रजिस्ट्रार हो, तहसील ऑफिस हो, इंफ्रा हो, मेट्रो हो, सूर्य प्रकल्प हो, भाईंदर वेस्ट में पंडित भीमसेन जोशी रघुनालय हो, कंक्रीट रोड हो, अनगिनत काम, अनगिनत। मैं फिर हाईवे की बात करूं तो हाईवे को 6 लेन करना, वसई खाड़ी के ऊपर नए ब्रिज का निर्माण करना, उत्तन से लेके भाईंदर तक सीमेंट रोड का निर्माण करना, ऐसे अनगिनत काम हमने उस समय किए। 2014 से 19 तक इसे भुलाया नहीं जा सकता है। इस साल भी 1 साल के अंदर महाराष्ट्र की सरकार ने मीरा भाईंदर की बात जब जब गई उसे माना और उसे मंजूरी दी। उदाहरण के तौर पर कोस्टल रोड ये बनाना तो बहुत पहले से नक्की था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये सरकार ने आने के बाद वर्क ऑर्डर दिए, सारे परमिशन दिए और ये कोस्टल रोड की हमने शुरुआत की। मैं बात करूं इस मीरा भाईंदर में प्रांत ऑफिस को हर गुरुवार को मीरा भाईंदर के लिए प्रांत ऑफिस खोला गया।
डीडीआर डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हर हफ्ते गुरुवार को मीरा भाईंदर में होगा, थाने जाने की आवश्यकता नहीं। काशी मीरा नाके से लेके भाईंदर फ्लाईओवर तक सीमेंट रोड को मंजूरी दी। मोरवा गांव से लेके मुर्दा तक गांव तक मिसिंग सीमेंट रोड था, उससे फिर शुरुआत करने की बात की। जैसलपाक गोड़बंदर लिंक रोड आधा हुआ, उसे वापस मंजूरी दी। ये मैं वापस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब महाआघाड़ी की सरकार आई तो इन सब कामों को रद्द कर दिया था और देवेंद्र फडणवीस जी का आगमन हुआ, ये सारे काम फिर मंजूर हुए। अब एक एक करके शुरुआत होगी। पिछले 2.5 साल से आप सब जानते हैं कि मीरा भाईंदर के अंदर प्रशासक बैठे हुए हैं, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते, और मेयर के अधिकार, जनरल बॉडी के अधिकार सभी इस वक्त कमिश्नर के पास है। और इस 2.5 साल के अंदर हमने जब जब विकास की बात की तो कहा कि पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं। ये पैसे क्यों नहीं? क्योंकि उस समय ढोले नाम के कमिश्नर ने मीरा भाईंदर का इतना ढोल बजाया कि हमारी महानगर पालिका कर्जे में चली गई। काटकर सब आए तब भी यही फंड नहीं, ये आए तब भी कहता है हम फंड नहीं। तो मीरा भाईंदर का इतना बड़ा टैक्स का पैसा जो आता है वो किस काम में लगता है? और ये बात को सरकार ने भी समझा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की इंक्वायरी होनी चाहिए और एंटी करप्शन के माध्यम से उनकी इंक्वायरी लगाई गई। और जब इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे यहां के दूसरे विधायक कहते हैं कि ये इंक्वायरी गलत है। अरे हम भ्रष्टाचार की उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? इंक्वायरी उनकी हो रही है, लेटर आप दे रहे हो कि इंक्वायरी गलत है या इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समझ में नहीं आया। ये जनता को जानना जरूरी है। तो ये प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है, क्या ढोले ने जो ढोल बजाया इस मीरा भाईंदर की जनता का, क्या उसके पीछे आप थे? क्या आपका समर्थन था? ये प्रश्न चिन्ह निर्माण होते हैं। और ये जनता ये सवाल पूछेगी एक दिन कि मीरा भाईंदर इतने कर्जे में कैसे गया। एडमिनिस्ट्रेटर के राज के अंदर पेंशन के पैसे वापरे गए, सारे फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़े गए, इल्लीगल तरीके से परमिशन दी गई और आज जनता भुगत रही है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते कि हमें विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से फिर एक बार मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और इन सब की इंक्वायरी की जाएगी। जिन जिन लोगों ने उस ढोल बजाने में अपना योगदान दिया है, उसके आगे कौन था, उसके पीछे कौन था, उसके नीचे कौन था, उसके ऊपर कौन था, और जनता के जो गलत तरीके से पैसे लुटे गए उसे वापस लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस मीरा भाईंदर के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो जनता तक पहुंचनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि सरकार आपकी है, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? लेकिन सारे हमारी महानगर पालिका जो है वो स्वतंत्र बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। कुछ काम में सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और कुछ लोग, हमारे लोग उसे समर्थन करते हैं, इसलिए वो काम पूरा नहीं हो पाता है। आज मैं बात करूं मीरा भाईंदर की, मुझे दुख है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को और जो मेरी आवाज सुन रहे, आज जितना दुख हुआ, पूरा का पूरा शिवार गार्डन जो कि आपके टैक्स के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में 2 रुपए एंट्री लेके गार्डन बनाना था। लेकिन आज शादियों का झंझाट लगा हुआ है वहां पे। और हाल ही में 1 महीने पहले हमारे कमिश्नर साहब ने 30 साल के लिए फिर एक बार बेच दिया उसको। क्या जरूरत थी इतना बड़ा निर्णय लेने की, जिसके लिए हम पिछले 15 साल में कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे? आपने कहा कि हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते, आपने अंडरस्टैंडिंग की। कमिश्नर साहब के ऊपर भी आरोप है और जो चला रहे उनके ऊपर भी आरोप है। इस जगह पे टाउन पार्क होना चाहिए था, वहां आपने शादी का बैंक्वेट हॉल बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया, 31st की पार्टियां कर रहे हो।
और ऊपर से नेतागिरी। ये प्रश्न का जवाब देना होगा। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमने कही, ये तो एग्रीमेंट करने जा रहे थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता ली और तुरंत उसे स्टे ऑर्डर दिया गया कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। इस प्रकार के दबाव में इनसे काम कराया जा रहा था। इस बात को हम भूल नहीं सकते। हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। जो लोग विकास की बात करते हैं, 80 करोड़ रुपए की जमीन, 80 करोड़ की जमीन शिक्षण के नाम पे मात्र आपने 4 करोड़ में ले ली। शिक्षण के नाम पे आपने मात्र 4 करोड़ में ली। 76 करोड़ रुपया ये जनता का था और स्टैंप ड्यूटी आपको 80 करोड़ रुपए भरनी थी, आपने मात्र 4 करोड़ में भरी है। इसका भी हिसाब समय आने पे आपको देना होगा। एक तरफ हम करोड़ों रुपए देके जमीन एक्वायर करते सुख सुविधाओं के लिए, दूसरी तरफ आप अपने पदों का दुरुपयोग करके शिक्षण के नाम पे, अपने ही ऑफिस के एड्रेस पे, अपने ही संस्था के नाम पे 80 करोड़ की जमीन मात्र 4 करोड़ में आपने ली। इस बात का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। इतनी आसानी से हम छोड़ने वालों में से नहीं है। ऐसे अनगिनत काम स्वर्गीय बाला साहेब जी ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट जी, जब इनका नाम आता है तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका सर बंधन के लिए झुक ही जाता है और अभिमान के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते कि ऐसा शेर हमारे देश में जन्मा था जो आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम सब क्या कर रहे हैं? जब भी मौका मिला है हिंदू हृदय सम्राट को हमने वंदन किया है, माल्यार्पण किया है, नमन किया है। आज मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण होगा तो वो है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन। शर्म आती है कि आपने उनके नाम को भी नहीं छोड़ा। ये हमारे ही मेयर थे ज्योत्सना हस्ताले जी, जब हमने निर्णय लिया था कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी कला दालन बनाएंगे, मात्र 22 करोड़ रुपया उसका एस्टीमेट किया। पहले 5 करोड़ था। फिर हमारे नेता ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा बनाएंगे। नितिन देसाई जी, आर्ट डायरेक्टर जो हमारे बीच में नहीं का, वो डिजाइन कर रहे और उसको हमने 22 करोड़ किया। तो महानगर पालिका से ली 22 करोड़ रुपए की मंजूरी, बाद में पता चला वो 40 का हो गया, फिर पता चला वो 60 का हो गया, फिर पता चला 80 का हो गया और आज दुख देखते ही देखते 150 करोड़ रुपए, 22 करोड़ की चीज के अंदर आपने 150 करोड़ रुपए लगाए कहां? यह आपसे जनता हिसाब पूछेगी और आने वाले समय में इसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे कि आपने भगवान को तो छोड़ा होता, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी भगवान से कम नहीं, आपने उनके नाम पे भी भ्रष्टाचार किया। 22 करोड़ के काम को 150 करोड़ और कई सारे बीच के तो टेंडर ही नहीं निकाले गए। सीधा आओ काम लो। ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार? इसे समझना होगा। मैं शहर की जनता को कहूंगा, इनकी बातों में ना आए। कई सारे काम केवल अपना फोटो लगे, केवल अपना फोटो लगे, अपने नेता का फोटो लगे, इसके लिए अच्छे काम को भी तोड़ तोड़ के बनाया। पैसे किसी की घर की जागीर नहीं थी, आप ही के भरे हुए टैक्स के पैसे थे। आज तक मीरा भाईंदर में कभी भी काम के ऊपर, चाहे नरेंद्र मेहता हो, गिलबर्ट मेंडोंसा जी हो या अन्य नेता रहे होगा, कभी किसी ने फोटो नहीं लगाया। आप काम तोड़ तोड़ के वापस बना रहे ताकि आपका फोटो लगे। पैसा जनता का नहीं है, जनता का है, आपका नहीं है। अगर फोटो लगाने तो जेब के पैसे खर्च करो, फिर फोटो लगाओ। ये इस तरह की काम मीरा भाईंदर में चलने वाला नहीं है। आने वाले समय में 2.5 साल हम क्या नहीं थे, हमारे पास 2.5 साल हम महापालिका में नहीं थे, तो आपने अपने घर की जागीरी समझ ली। दुख तो इस बात का है कि आपने बार बार इस शहर की जनता को फंसाया है, फंसाया है। पत्रकार बंधु यहीं पर है। भाईंदर वेस्ट में उत्तन में कत्लखाना बनने जा रहा था। किसके पैसे लगे थे? पूर्व विधायक की मंजूरी थी और पैसे हमारे ही दूसरे विधायक ने 50 करोड़ रुपए दिए थे। खुद ही करते, अब खुद ही कहते हैं कैंसिल करेंगे। राई मोरवा में कार डिपो था, बाद में शिफ्ट किसने किया? डोंगरी में इन्होंने ही किया। हजारों झाड़ के कत्ल किए गए
और आप ही दोषी हो। अब आप कहते कि हम शिफ्ट किया, अरे जख्म भी आपने दिया और मलहम भी आप लगाने आ रहे हो। किस जनता को आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो? जनता बेवकूफ नहीं है, हिसाब लेना होगा। मैं क्लस्टर की बात करता हूं। आज जूना भाईंदर, ईस्ट वेस्ट, ये त्रस्त है। इस क्लस्टर के कारण तब भारतीय जनता पार्टी ने रास्ते पे उतर के कहा था ये क्लस्टर इस शहर के हित में नहीं है। जब हमारी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की बॉडी थी तब उस क्लस्टर ये शहर हित में नहीं है, इसलिए हमने नामंजूर किया था। लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए क्लस्टर योजना लाई। आज पिछले 4 साल से लोग त्रस्त है कि उनकी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब आप कहते हैं कि क्लस्टर के अंदर हमने सुधार ना लाई। अरे जख्म भी आपने दिया था। हमने तब कहा था मत दो ये जख्म, मत दो ये घाव। आपने सुना नहीं। आज उन गरीबों का कितना नुकसान आपने किया। अब आप श्रेय लेने की बात करते हो, ये हटाया। ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने मीटिंग ली जून महीने में, तब जाके ये बदलाव आया है। इस जनता को आप बेवकूफ और गुमराह मत करिए। क्या आप इस तरह से बार बार झूठ बोलेकर हम मान लेंगे? ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। मैं टोल नाका की बात करूं, बात थी ट्रैफिक हटाने की, बात थी ट्रैफिक हटाने की। हुआ क्या? हम टोल हटाएंगे, अच्छी बात है। टोल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है। टोल निकले, ये हम या मीरा भाईंदर के हर नागरिक की सोच है, जाए। लेकिन नहीं गया। आपने फिर जनता को गुमराह किया। हम दिवाली को हटाएंगे, हम इस तारीख को हटाएंगे, फिर कहा कि 8 तारीख को सरप्राइज देंगे। आपने सरप्राइज नहीं दिया, शॉक दिया। आपने सरप्राइज नहीं दिया, शॉक दिया। जिस तरह से मैं वहां का पोडियम यहां ले आ गया, उन्होंने भी वही किया, वहां का टोल यहां ले आए। और इसके अंदर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए टोल शिफ्ट के लिए। वो पैसा भी आपका नहीं था, आपने अपने स्वार्थ के लिए, गुमराह करने के लिए जो खर्च किया, क्या वो आपकी राशि थी? क्या आप बिंदास अपना वर्चस्व और अपना नाम बढ़ाने के लिए जनता का पैसे का उपयोग कर रहे हो? ये जनता आपसे आने वाले सवाल पूछेगी। मुझे दुख इस बात का भी है कि इस मीरा भाईंदर के अंदर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, आप हो या हम हो, हम सबको इसी शहर के समाज ने बनाया है। आज हम क्या कर रहे हैं वोट लेने के लिए? आपने कहा 2020 के अंदर उद्घाटन किया, हम हिंदी भाषिक बनाएंगे, हिंदी भाषिक भवन। पत्रकाराला माहित असतील, लता मंगेशकर मध्ये भूमिपूजन झाला। उस भूमिपूजन को छोड़िए, 5 साल में आप मुझे प्लिंथ तो दिखाइए। भूमिपूजन छोड़िए, प्लिंथ तो दिखाइए। हमारे पूर्व विधायक भी यही कह रहे थे और ये भी यही कह रहे। इनको लगता है कि हमारे इमोशनल जो भाव है उनको टच करे और अपना काम करे। 5 साल हो गए हिंदी भाषिक भवन का पत्ता भी नहीं हिला। वो आज भी जो आयरिस पार्क है जेपी के बाजू में, उस जगह पे भूमि पूजन हुआ, आज भी वैसा का वैसा, केवल फाइलिंग शुरू है। आपने कहा हम उत्तर भारतीय भवन, वारकरी भवन, मराठा भवन, मैथिला भवन, केरला भवन, उत्तराखंड भवन, उनके पास आप जाइए, कोई भी भवन बोलिए, वो 1 मिनट में दे देते। बापा तो आ जाएगा। जनता के साथ खेल रहे हो। अच्छा दिया, अब मुझे बताइए, बाकी सब उद्घाटन तो आपने फटाफट किए, आपने एक भी समाज को अभी तक दिया क्यों नहीं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस तरह से कायदे में कोई प्रावधान नहीं है। मेरे पास तो लेटर है, उस समय जब महावीर भवन बना तब भी म्युनिसिपैलिटी ने लेटर दिया था कि ये वास्तु महानगर पालिका के सार्वजनिक यूज के लिए है, सभी जाति धर्म के लिए खुली रहेगी और इसको अगर देना है तो चलाने की टेंडर प्रक्रिया होगी। अब जब ये उत्तराखंड भवन का मैं फिर लेटर ले आया, फिर उन्होंने वही कहा। इसलिए मैं शहर की जनता को, सभी समाज को कहता हूं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहे। ये ना कल आपके थे, ना आज आपके, ना कल आपके होंगे। इन्हें केवल मतलब है तो वोट से और कुर्सी से, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मतलब है इस शहर के विकास से, समाज को संगठित करना, एकत्रित करना। ये हमने काम किया, लेकिन आपने भवन के नाम पे समाज को गुमराह किया है। मैं सभी शहरवासियों से कहना चाहता हूं, मुझे केवल इतना बताइए, इस देश में मीरा भाईंदर छोड़ दीजिए, थाना में उनकी महापालिका है, मुंबई है, ये मीरा भाईंदर के टैक्स के पैसे से अगर एक आधा हॉल बनता है
तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर पर्टिकुलर गुजराती ही जाएगा, या पर्टिकुलर मुस्लिम व्यक्ति ही जाएगा, या पर्टिकुलर खाली कैथलिक ही जाएगा, या केवल इसके अंदर मराठा मानुस ही जाएगा? हो सकता है क्या? महापालिका का पैसा, हम सबका टैक्स के पैसा है, कैसे हो सकता है? लेकिन वो इस तरह का वातावरण बना के हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान। अगर देना होता तो अब तक देख के चले जाते, एक को भी दिया नहीं, केवल नारियल फोड़ा, वोट लिया। यही पूर्व विधायिका ने किया था, यही किया था। हमने ठोक ठोक के कहा था, तब भी कहा था कि इस तरह का नगर पालिका में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये हमें गुमराह कर रहे, और ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले, करीबन 5 नहीं 3.5 साल पहले आपने एक 300 बेड का हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया था। आपने एक हॉस्पिटल के रिजर्वेशन की जमीन सनटेक नाम के बिल्डर को बेची और कहा कि 300 बेड का हॉस्पिटल बनाएगा। हॉस्पिटल तो बना नहीं, उसने बिल्डिंग बना के फ्लैट बेचना शुरू कर दिया। कहां है जनता का हॉस्पिटल? क्योंकि वो जगह मीरा भाईंदर के नागरिकों को थी, आपने बिल्डर को दी तो दी, ऊपर से हॉस्पिटल का पता नहीं। आज 2.5 साल में पत्ता तक नहीं हिला। किस बात से आप गुमराह कर रहे बार बार? फिर कहा था हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका नहीं बनाएंगे, उसका भूमि पूजन किया, उसका भी ठिकाना नहीं। और तो और अब भाईंदर वेस्ट में पत्रकारांना विशेष करून सांगायचंय, CRZ 1A मध्ये जिधर भरनी करने का परमिशन नहीं है, ये वहां पे डिपो बनाने जा रहे। जहां भरनी का परमिशन नहीं है वहां डिपो बनाने जा रहे। आप भी यहां हैं और मैं भी यहां हूं। लगा लो शर्त कि 2.5 साल के बाद हम फिर मिलेंगे, या तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या मैं नहीं लड़ूंगा। हिम्मत है तो लगाओ शर्त। किसको बेवकूफ बना निकले? नारियल फोड़ फोड़ के जाते हो। ना सनटेक हॉस्पिटल बन रहा है, ना वो बिल्डिंग बन रही है, ना ये बन रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है, आपसे मैं कहूंगा। इस मीरा भाईंदर में अपना नाम लगे, अपनी पेटी। स्कूल रिजर्वेशन के अंदर पार्क बना दिया ताकि प्लेट लगे। कॉलेज रिजर्वेशन के अंदर किसी समाज का भवन बना दिया। प्लेग्राउंड के अंदर आपने कुछ बना दिया। मुझे आप इन सालों में भाजपा जाने के बाद एक भी ऐसा गार्डन और प्लेग्राउंड इस शहर में बनाइए जो 100% डेवलप हुआ। सबको आपने डिवाइड कर दिया, कोई ना कोई वास्तु बना के अपना नाम लगे इसके लिए। इस तरह से किया, जो नियम में नहीं था वो भी आपने किया। क्या क्या किया आपने? ये जनता आपको छोड़ने वाली नहीं। फिर बाद में इंद्रलोक में शमशान भूमि, आपने बाकी रिजर्वेशन तो धड़ाधड़ 2 महीने में बदले। जब लोगों ने विरोध किया, मैं इस शहर की जनता को विशेष तौर पे कनेक्ट किया, और इंद्रलोक के लोग के दफन भूमि जो बनाई जा रही है, उन्होंने कहा था कि हम रद्द करेंगे, तो आज तक रद्द क्यों नहीं हुई? आपने बाकी अपने इतने सारे काम के अंदर बदलाव करके लेके आए, तो फिर ये दफन भूमि क्यों नहीं की? क्योंकि आपके कथनी और करनी में फर्क है। मैं शहर वालों को विश्वास दिलाता हूं, हमारी महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सबसे पहले हम उसे रद्द करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। आपने लाके दफन भूमि हमारे सर पे रख दी। मैं किस किस की बात करूं? आज एक हॉस्पिटल पंडित भीमसेन जोशी रघुनालय, आपने कहते इतना निधि लाया, इतना निधि लाया, इतना निधि लाया। क्या आपको पेशेंट की अवस्था देखी नहीं की? क्या आज भी इस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप कर सकते थे? आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। और ये मत कहिएगा कि वो 145 में आता है। वैसे तो पुलिस स्टेशन भी हमारे 145 में आता है, कमिश्नर ऑफिस, महापालिका भी 145 में आती है। तो फिर रोज क्या करने आते हो? इसलिए बेवकूफ में, ये सार्वजनिक चीज है, इसके अंदर 145 146 नहीं लगता है। आपने डिपार्टमेंट से पैसा लाया होता, आपने 1 रुपया नहीं दिया उसको। आज हॉस्पिटल की ये नरेंद्र मेहता आपको वादा करता है आने वाले समय में उस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बना के देंगे। आज थाना जाने को तो डर ही लगता है कि जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। मुझे लोग अक्सर शादियों में बुलाते थाना रोड पे, मैं उनसे कहता भैया मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं वहां आया तो दूसरी कोई शादी में जा नहीं पाऊंगा। ये सत्य है। बाकी सब छोड़िए, आप रोड के खड्डे भी नहीं भर पाए। आप रोड के खड्डे भी नहीं भर पाए। आज भी रात को जाओ, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, आने के लिए कितने घंटे लगेंगे। उस दिन हमारे नगर सेवक ध्रुव किशोर जी के बेटे की शादी थी, हम गए थे धुलिया से वहां तक तो समय पे आ गए थाना तक, लेकिन थाना में ट्रैफिक लगा, आने में समय लगा। आप करते ना,
ये वादा करता हूं, ये बॉडी आने के बाद तुरंत उस रोड का विस्तार किया जाएगा और उसे पूरा करके उस रोड को चौड़ा करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। अब वो कहेंगे हमने काम की तो बहुत पहले शुरुआत की, मानता हूं, लेकिन वो तो कांग्रेस भी कहते आ रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट 91 में हमने ही सोचा था, कोस्टल रोड तो हमने 95 में हमने ही सोचा था, आज से 30 साल पहले। अरे आप कहते हो, करते कहां हो? फिर किसी ने पूछा रोड के खड्डे, तो ये पत्रकार विट्टे से उन्होंने कहा था खड्डों वड्डों की चिंता मत करो, मैं दिवाली को पॉट टैक्सी चालू कर रहा हूं। मतलब नीचे की गाड़ियां छोड़ो, ये पत्रकार विट्टे से खरा है कि ना बाबा? सही बोला आप लोग, जनता सुन रही है। बोला हम हवे में टैक्सियां चालू करेंगे, इधर रोड का तो ठिकाना नहीं, हवे में। मैं कभी कभी सोचता हूं इंडिया में कौन सी जगह शुरू हुई कि भाईंदर में शुरू इतनी जल्दी हो रहा है पॉट टैक्सी? ये बच्चों वाला खेल नहीं है क्या? ये तो ऐसा बात हो गई कि बारिश नहीं है, कोई बात नहीं, ऊपर आसमान में पानी है, मैं अगले साल डायरेक्ट पाइपलाइन डालता हूं, सीधा पानी भाईंदर में ही गिरेगा, समुद्र में जाएगा ही नहीं। ये बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको करना नहीं है। जिसको करना नहीं है उसको बोलने में क्या लगता है? मुझे पूछना है वो पॉट टैक्सी कहां है, मैं देखना चाहता हूं कैसे। कभी कभी सुबह उठ के देखता हूं, चालू तो नहीं हुई, लेकिन नहीं दिखी। ये इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे में कितने मुद्दों पे बात करूं, क्योंकि आज का विषय है संकल्प। मैं इस शहर